दोस्तों इस वीडियो में लेके आया हूं मोहम्मद इकबाल साहब के बारे में। इनका दूसरा नाम है अल्लामा इकबाल। अब अल्लामा क्यों इनका टाइटल दिया गया है, उसका मतलब क्या है, ये भी जानेंगे। अगर जिसकी थोड़ा सा भी आइडिया है मोहम्मद इकबाल साहब के बारे में, उसका रिवीजन हो जाएगा। और जिन्होंने अभी तक पढ़ा नहीं है वो पढ़ लें, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर सैयद अहमद खान साहब के बाद दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है वो है मोहम्मद इकबाल साहब, जिसको अल्लामा इकबाल साहब भी बोलते हैं। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, ये नज़्म है। या आप आता है याद मुझको गुज़रा हुआ ज़माना, वह बाग की बहारें वो सब का चहचहाना। तो ये दो इतना इम्पॉर्टेंट है, इतना फेमस है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सीता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके यह गुल सीता हमारा, ये सब अल्लामा इकबाल साहब की है। चिश्ती ने जिस ज़मन को वहदत के गीत गाया, ये भी नानक साहब के बारे में नज़्म है, मोहम्मद इकबाल साहब के बारे में। ओरिजिनल ये कश्मीरी पंडित थे, बाद में मुस्लिम में ये चेंज हुए थे 1500 शताब्दी में। इनके जो पूर्वज थे वो पंडित थे, कश्मीरी पंडित थे। अब इनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ जान लेते हैं, और इनके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन ना करके 16, 17, 18 क्वेश्चंस करेंगे, 18 क्वेश्चंस करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं और आपकी तैयारी होगी। और आप अगर जानते होंगे तो ABCD करके कमेंट करें, इससे पता चले कि आपकी तैयारी कितनी है, और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। जस्ट लाइक जैसे आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, और आपको देश में भी लोग जानेंगे कि आपको सही में आप हुनर वाले हुनरमंद हैं। तो कमेंट करते रहिएगा, हर क्वेश्चन का जवाब बाकी मैं तो दूंगा ही। तो मोहम्मद इकबाल साहब का टाइटल भी सर दिया गया था, जैसे सर सैयद अहमद खान साहब है, उसी तरह सर मोहम्मद इकबाल, इनको भी अंग्रेज़ों ने इनको नाइटहुड दिया था, यानी इनका टाइटल दिया था। तो बहुत अच्छे इंसान होंगे, बहुत ही नॉलेजेबल आदमी होंगे। अब इनका नाम अल्लामा क्यों पड़ा? अब अल्लामा इकबाल से, अल्लामा उर्दू शब्द है, पर्शियन शब्द है। तो अल्लामा मतलब होता है कि जो बहुत ज़्यादा जानने वाला हो, जो बहुत ज़्यादा जानकार इंसान हो, उसको बोलते हैं अल्लामा। जैसे मान लीजिए कि मोइन खान साहब मेरे वीडियो पे ज़्यादा कमेंट करते हैं, वो बहुत सारे जानकार हैं, तो मैं बोलूँगा अल्लामा मोइन खान साहब। अल्लामा मोइन खान साहब मतलब मोइन खान साहब जो है वो बहुत ज़्यादा जानकार इंसान है, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान है, बहुत ज़्यादा इल्म इनके पास है, बहुत ज़्यादा हुनर इनके पास है। तो जो तालिब इल्म जो होते हैं, जिनको नॉलेज होती है, उसको पहले अल्लामा इकबाल, जैसे इकबाल साहब बहुत ही नॉलेजेबल थे, PhD किए थे। कब? उस ज़माने में PhD किए थे, वो भी इंग्लैंड से, जर्मनी से। तो इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सर मोहम्मद इकबाल साहब जो कि 1877 में पैदा हुए, और इनका इंतकाल 1938 में हो गया। 60 साल की उम्र में इनका इंतकाल हो गया। और ये फिलोसफर थे, राइटर थे, पॉलिटिशियंस थे। ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, 3 ऑप्शन दे देगा कि क्या क्या थे। राइटर भी थे, फिलोसफर भी थे, पॉलिटिशियंस भी थे, जिनका पोएट्री उर्दू लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है। और इनका जो विज़न था कल्चर और पॉलिटिकल चीज़ों को मिला के, ये ब्रिटिश रूल इंडिया में, जो इंडिया थी उस वक्त ये थे, और इन्होंने बाद में पाकिस्तान चले गए थे। इनके बारे में बात करेंगे। ही इज़ अ कॉमनली रिफर्ड टू ऑनरी अल्लामा। अल्लामा उसको बोला जाता है जो ज़्यादा नॉलेजेबल होता है, ठीक है। हु स्पेल्ड अल्लामा इस्लामिक प्रोफाउंड स्कॉलर बोला जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा जानकार बोला जाता है, ठीक है। अल्लामा मतलब होता है वेरी नोइंगली मोस्ट लर्न, बहुत ज़्यादा इन्होंने सीखा है, इसलिए इनको नाम के पहले अल्लामा लगाते हैं। किसी के नाम के पहले अल्लामा लगाएंगे, इसका मतलब वो ज़्यादा जानकार इंसान है। इनकी पैदाइशी सियालकोट पंजाब में हुआ था, और ये कश्मीरी मुस्लिम थे। इनके पूर्वज जो थे पंडित थे, कश्मीरी पंडित थे, और इनकी जो पढ़ाई हुई सियालकोट में और लाहौर में हुई। उसके बाद इन्होंने इंग्लैंड और जर्मनी से पढ़ाई किया। इंग्लैंड से इन्होंने BA किया है, और इन्होंने प्रैक्टिस किया है एज अ लॉ, यानी एडवोकेट थे, वकील थे। उसके बाद इनका जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था, और ये इकोनॉमिक्स में, हिस्ट्री में, फ़िलासफ़ी में, रिलीजन में भी। और इनका जो पोइट्री है बहुत ज़्यादा फेमस है, असरार खुदी, खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा तुमसे पूछे कि तुम्हारी रज़ा क्या है। तो ये जो शायर है, मतलब अपने आप को इतना सशक्त करें कि अल्लाह भी आपसे पूछे कि आपकी रज़ा क्या है। रुमुज़े बेखुदी बैंगेदारा, ये बहुत ज़्यादा बैंगेदारा और रुमुज़े बेखुदी और असरार हिंद बहुत ज़्यादा फेमस है। और इनकी जो माता का नाम था वो मैं आपको बताता हूँ, और फादर का नाम है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। इनको कंपैरिजन किया जाता है रूमी और तबरेज़ से, जो कि दुनिया में सबसे फेमस ये पोइट्स रहे हुए हैं, रूमी और तबरीज़। इनके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं।
इनका फादर का नाम था शेख नूर मोहम्मद और माता का नाम था, मम्मी का नाम था इमाम बीवी। तो इमाम बीवी और शेख नूर मोहम्मद, तो इनके बारे में क्वेश्चंस पूछ लिया जाएगा। और पूर्वज इनके क्या थे? पूर्वज जो थे वो कश्मीरी पंडित थे। अब आते हैं क्वेश्चंस पे, फटाफट क्वेश्चंस करते हैं। इकबाल अटेंडेड अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन इन। इकबाल साहब ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था लंदन में, किस सन में किया था? ये क्वेश्चंस है, एएमयू में हमेशा पूछा जाता है। तो पहला का आंसर है ए, 1930 से लेकर 1931 में। तो 1930 और 31 में इन्होंने राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस हुआ था लंदन में, उसको अटेंड किया था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इकबाल टुक द ऑनर्स डिग्री इन। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, इंग्लैंड में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। जो कोरोना का आजकल वैक्सीन आई है, जो सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया है, एक्चुअली इसका रिसर्च हुआ है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो एस्ट्राजेनिका कंपनी है, उन्होंने इन्वेस्ट किया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में और वहाँ रिसर्च हुआ। उसके बाद इंडिया ने उसको प्रोप्राइटरी लिया है, सीरम इंस्टीट्यूट ने, आधार पूनावाला ने, और अपने यहाँ वैक्सीन लग रहा है जिसका नाम है, क्या नाम है? कोवैक्सीन। नहीं, कोवैक्सीन नहीं, आप कमेंट करके बताइएगा। एक कोवैक्सीन है और क्या है दूसरा, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। फ्रॉम द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इकबाल टुक द ऑनर्स डिग्री इन। ऑनर्स डिग्री इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से किस में लिया था? तो दूसरा का आंसर जो है वो डी में है, फिलॉसफी और इकोनॉमिक्स में। इसलिए इनको फिलोसफर भी बोला जाता है। मोहम्मद इकबाल साहब को फिलोसफर भी बोला जाता है। अब पढ़ते हैं तीसरा, मोहम्मद इकबाल बोर्न इन। मोहम्मद इकबाल साहब की पैदाइशी कब हुई थी? तो मैंने आपको बताया है कि आप विकिपीडिया पे देखेंगे तो इनकी पैदाइशी जो है वो 1877 में है। तो 1877 में इनकी पैदाइशी हुई थी। इसमें जो आंसर है जो उसके करीब है, 3 नंबर का जो आंसर है वो ए है, 1876। एक्चुअली इनका 77 में पैदाइशी हुई थी। आप देख सकते हैं यहाँ 1877 में, नवंबर 1877 में। बाकी बुक्स में उसके क्लोज भी आंसर जो होते हैं वो माना जाता है। कुछ मिस प्रिंटिंग भी हो जाती है एएमयू के एंड से, तो ऑप्शन भी इधर उधर दे देता है। तो उसमें आपको सबसे जो क्लोज ऑप्शन होंगे, जैसे 77 है तो 77 के करीब कौन है? 76 ही है ना, तो इसलिए इसका ये आंसर हो जाएगा। ओरिजिनली इनका पैदाइशी 1877 में हुआ था। ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। At the times of establishment of Jamia Millia Islamia, who proposed Iqbal for his appointment as its first VC? जब जामिया मिलिया इस्लामिया का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था तो किन्होंने इकबाल साहब को पहला वीसी के लिए प्रपोज किया था? तो चौथा का जो आंसर है वो है सी, यानी गांधी जी ने। गांधी जी ने बोला था कि भाई मोहम्मद इकबाल साहब को, यानी अल्लामा इकबाल साहब को जामिया मिलिया इस्लामिया का पहला वाइस चांसलर बनाया जाए। तो गांधी जी ने प्रपोज किया था कि इतने अच्छे इंसान थे, इतने पढ़े लिखे थे कि इनको जामिया मिलिया इस्लामिया का वाइस चांसलर के लिए नियुक्त किया था। तो चौथा का आंसर है सी, गांधी जी। गांधी जी का रोल बहुत बड़ा है जामिया मिलिया इस्लामिया के बनने में। पांचवा क्वेश्चन देखिए, द ऑथर ऑफ बांगे दारा वाज। मैं आपको बताया था कि बांगे दारा पे क्वेश्चंस आता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बुक पे जरूर क्वेश्चंस आता है। तो आप कमेंट करके बताइए बांगे दारा किसने लिखा है? तो मोहम्मद इकबाल साहब के बारे। अल्लामा नहीं है तो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए, मोहम्मद इकबाल साहब। तो पांचवा का जो आंसर है वो है सी। अब आगे बढ़ते हैं। जिनको कमेंट करना कमेंट करके बताएं, देश आपका कमेंट पढ़ेगा। आप रहें या ना रहें, आपका कमेंट जीवन भर रहेगा। मैं रहूं या ना रहूं जीवन में, लेकिन मेरा वीडियो ये यूट्यूब पे हमेशा रहेगा। जब तक यूट्यूब रहेगी और यूट्यूब हमेशा रहेगी। जो कंपनी शुरू हो जाती है वो बंद नहीं होती है। जैसे जनरल इलेक्ट्रिक है, जो बल्ब का आविष्कारक है, किसने आविष्कार किया था बल्ब का? एडिशन ने बल्ब को खोज की थी। एडिशन ने, अल्वा एडिशन। तो अल्वा एडिशन ने उस जमाने में कंपनी बनाई थी जनरल इलेक्ट्रिक। आज भी जिंदा है और आगे एकदम अमेरिका के वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है जनरल इलेक्ट्रिक। तो जो बनाया है साइंटिस्टों ने वो आज भी है। सीमेंस भी, वर्नर वोन सीमेंस ने जिसको कंडक्टेंस खोज किया था उसका भी सीमेंस कंपनी है। उसी तरह बड़े बड़े जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं सबकी अपनी कंपनी और आज भी चल रही है। उसी तरह यूट्यूब भी रहेगा तो आपका कमेंट भी रहेगा, मेरा वीडियो भी रहेगा। चलिए छठवां क्वेश्चन, इकबाल डिड हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम। ग्रेजुएशन कहाँ से किया था इन्होंने? एमओ कॉलेज से किया था, लाहौर से किया था, कश्मीर यूनिवर्सिटी से किया था। तो छठवां का आंसर जो है वो बी से, लाहौर से किया था ग्रेजुएशन, लाहौर कॉलेज से। ठीक है, लाहौर कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएशन किया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, छठवां का क्वेश्चन जो है उसका आंसर है बी,
ठीक है, अब 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन कर रहा है कि मोहम्मद इकबाल वॉज बोर्न एट, कहाँ पे पैदा हुए? आपको बताया था सियालकोट में। अब सियालकोट कहाँ पे? सिंध में है, पंजाब में, कश्मीर में, हैदराबाद में। तो हैदराबाद तो होगा नहीं, तो सिंपल सी बात है, कमेंट कीजिए कौन सा सही होगा। 7 का जो आंसर है वो सियालकोट पंजाब में, ठीक है, सियालकोट पंजाब में पैदा हुए थे मोहम्मद इकबाल साहब। 7वां का आंसर सी है। 8वां देखिए, मोहम्मद इकबाल ब्रीथेड हिज लास्ट ऑन, इनकी इंतकाल कब हुई? लास्ट इन्होंने सांस कब ली थी? तो 8वां का जो आंसर है वो है ए, अप्रैल 2 1939। अब देखते हैं विकिपीडिया में क्या है। 1938 लिखा हुआ है, 21 अप्रैल 1938, और क्वेश्चन में ये 1938 है, 2 है, मई है, मार्च है, मई है, मार्च है, तो इनकी अप्रैल में है। तो ये क्वेश्चन जो है जो 8वां का जो आंसर दे रखा है वो है ए, अप्रैल 2 में। आप कमेंट करके बताइए इनका सही में इनका इंतकाल मोहम्मद इकबाल साहब का कब हुआ था। विकिपीडिया में क्योंकि दे रखा है 21 अप्रैल 1938 में, तो अप्रैल 2 1938 नहीं 39 है। क्या सही होना चाहिए आपके हिसाब से? और सही रिसर्च करके बताइए, फिर मैं आपको लास्ट में कमेंट करके पिन करके बताऊंगा या डिस्क्रिप्शन में ये क्वेश्चन डाल दूंगा। वैसे विकिपीडिया वाला देखिए ज़्यादातर यही सही माना जाता है, 21 अप्रैल 1938 में इन्होंने लास्ट सांस ली थी, ठीक है। तो विकिपीडिया जो होता है बहुत रिसर्च करके, कहीं रिसर्च पेपर पब्लिश होता है वहाँ से उठाया जाता है। तो इकबाल साहब के ये इनकी इंतकाल का डेट है। बाकी जो बुक में दे रखा है ये नाज गाइड से मैंने ले रखा है ये सारे क्वेश्चंस। आप कमेंट करके बताइए क्या सही है। 9वां क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद इकबाल वॉज फिलोसफर थे, नेशनलिस्ट थे, पोएट थे। तो जाहिर से बात है कवि भी थे, राष्ट्रवादी भी थे, फिलोसफर भी थे। तो 9वां का जो आंसर है डी, ऑल ऑफ दीज है। यानी मोहम्मद इकबाल साहब फिलोसफर भी थे, नेशनलिस्ट भी थे, पोएट भी थे, मतलब कवि थे, फिलोसफर थे और राष्ट्रवादी भी थे। 10वां क्वेश्चन देखिए, अंडर हुज इन्फ्लुएंस इकबाल वॉज ड्रॉन टुवर्ड्स इस्लामिक स्टडीज़, किनके इन्फ्लुएंस में इकबाल साहब ने इस्लामिक स्टडीज़ पे खींचे चले आए? तो 10वां का जो आंसर है वो है सी, मौलाना हाली के वजह से अल्लामा इकबाल साहब इस्लामिक स्टडीज़ के तरफ खींचे चले आए। तो किसी के इन्फ्लुएंस में इकबाल साहब इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ने लगे, वो थे मौलाना हाली साहब, जिनके प्रभाव में, जिनके कहने पे अल्लामा इकबाल साहब इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ने लगे। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद इकबाल कंप्लीटेड हिज डॉक्टरेट इन, इन्होंने पीएचडी किया है, किस फील्ड में पीएचडी किया अल्लामा इकबाल साहब ने, मोहम्मद इकबाल साहब ने? तो 11 का जो आंसर है वो है डी, मतलब फिलॉसफी में इन्होंने पीएचडी किया है, और बीए भी इन्होंने इंग्लैंड से फिलॉसफी और इकोनॉमिक्स में किया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने जो डॉक्टरेट की है, बीए की है, किस फील्ड में की है? तो फिलॉसफी में की है। 12 नंबर देखिए, हुज कलेक्शन इज नॉन एज अ ज़र्ब कलीम, ज़र्ब कलीम जो है वो किसका कलेक्शंस है? ज़र्ब कलीम है, किसका कलेक्शन है? तो ज़र्ब कलीम जो है वो है बी, 12 का बी आंसर है, इकबाल साहब का। अल्लामा इकबाल या मोहम्मद इकबाल, ये दोनों नाम आते रहेंगे, या सिंपल इकबाल। तो इनका ही लिखा हुआ था ज़र्ब कलीम। 13 नंबर देखिए, एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन इकबाल टॉट, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में इन्होंने क्या पढ़ाया? तो 13 का जो आंसर है वो है ए, अरबिक। बहुत विचित्र क्वेश्चन है ना कि इन्होंने फिलोसफी पढ़ा लेकिन वहाँ लंदन में क्या पढ़ाया? तो अरबिक पढ़ाया। तो 13 का आंसर जो है ए है, लंदन में इन्होंने अरबिक पढ़ाया है। ये ध्यान दीजिएगा, फिलोसफी मार के मत आइएगा, एक क्वेश्चन गलत मत कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चंस आते हैं इंडो इस्लामिक कल्चर में, क्योंकि सैयद अहमद खान साहब के बाद दूसरा जो फेमस पर्सनालिटी है सर अल्लामा इकबाल साहब, इनके नाम के पहले भी सर लगाया था अंग्रेज़ों ने। 14 नंबर देखिए, मोहम्मद इकबाल टुक डॉक्टरेट इन फिलोसफी फ्रॉम, इन्होंने पीएचडी कहाँ से किया है? तो 14 का जो आंसर है वो जर्मनी। बीए इन्होंने किया है इंग्लैंड से, ये याद रखना है। मोहम्मद इकबाल साहब ने बीए किया इंग्लैंड से और पीएचडी किया इन्होंने जर्मनी से। इन्होंने जर्मनी और इंग्लैंड से पढ़ाई की है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद इकबाल पब्लिश्ड हिज फर्स्ट कलेक्शन ऑफ उर्दू वर्सेस अंडर द टाइटल ऑफ,
मोहम्मद इकबाल साहब जो थे, जिनका नाम अल्लामा इकबाल भी था, पब्लिश किया था फर्स्ट कलेक्शन ऑफ उर्दू वर्सेस। उर्दू को आप समझ लीजिए कि वर्सेस या आयत कह लीजिए, अंडर द टाइटल ऑफ असरार खुदी, रुमूज़ बेखुदी, बागेदारा, पयाम मुशरिक। तो इन्हीं का सारे क्रिएशंस है। तो इन्होंने फर्स्ट कलेक्शन ऑफ उर्दू, इनका पहला कौन सा है? तो 15 का जो आंसर है वो है डी, यानी बागेदारा से इसने शुरुआत की थी उर्दू की पोएट्री। तो अल्लामा इकबाल साहब का पहला जो फर्स्ट कलेक्शन था उर्दू का वो था बागेदारा। तो 15 का जो आंसर है वो है डी, है बागेदारा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, द फाइनल कलेक्शन ऑफ इकबाल्स उर्दू पोएम इज। फाइनल कलेक्शन, पहला तो आपने बागेदारा देख लिया, लास्ट कौन सा था? तो 16 का जो आंसर है वो है सी, यानी अर्मुगन ए हिजाज, अर्मुगन ऑफ हिजाज। थोड़ा सा पढ़ने में डिफिकल्ट है तो ये समझ लीजिए कि लास्ट है, और बागेदारा पहला है। तो फाइनल कलेक्शन ऑफ इकबाल उर्दू पोएम इज अर्मुगन ए हिजाज, हिजाज। 16 का इनका ये था लास्ट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, फटाफट करते हैं, अब ख़त्म होने वाला है। 17 नंबर देखिए, ज़ुबूर आज़म बाले जिब्रील ज़रब कलीम वॉज एसोसिएटेड विथ। तो ज़ुबूर आज़म, बाले जिब्रील और ज़रब कलीम आर एसोसिएटेड विथ। 17 का जो आंसर है वो है डी, मोहम्मद इकबाल साहब या अल्लामा इकबाल साहब। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, लाइक कर दीजिएगा ज़रूर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और जो ज़रूरतमंद इंसान है उसको शेयर करके पुण्य नेकी का काम कीजिएगा। द फर्स्ट मसनवी ऑफ मोहम्मद इकबाल वाज। अब जैसे पोएट होता है, पोएम होता है, नज़्म होता है, उसलिए मसनवी भी होता है। तो पहला मसनवी मोहम्मद इकबाल साहब का कौन था? तो 18 का जो आंसर है बी, असरार खुदी। ये क्या था? मसनवी था। अब मसनवी क्या होता है ये आपको जाननी है, कमेंट करके बतानी है कि मसनवी क्या होता है। तो आपको मैंने बोला था कि कोवैक्सीन के अलावा कौन सा और वैक्सीन है जो लग रहा है जो इंग्लैंड का प्रोडक्ट है। तो एस्ट्राजेनिका का देखिए एक कोविशील्ड है। तो कोवैक्सीन मैंने बताया था कि भारत बायोटेक का है, और कोविशील्ड जो है वो भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोविशील्ड जो है उसका जो रिसर्च हुआ है कहाँ हुआ है? इंग्लैंड में हुआ है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। एस्ट्राजेनिका का ये फंडेड प्रोजेक्ट था, और यहाँ पे इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट जिसका मालिक है आदर पूनावाला, जो इंडिया से भाग के अभी इंग्लैंड में रह रहे हैं किसी के डर से। तो आपको ये क्वेश्चंस करंट अफेयर में पूछे जा सकते हैं। तो कोवैक्सीन भारत बायोटेक इंडिया के है, जिसका अभी अप्रूवल नहीं मिला है WHO से, लेकिन कोविशील्ड का WHO से अप्रूवल मिला है, और ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट है। तो जैसे कि इंग्लैंड में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इकबाल साहब पढ़े हुए हैं, इसलिए ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज दो इंग्लैंड का बहुत पुराना यूनिवर्सिटी है और बहुत बेस्ट माना जाता है। वहाँ पे बहुत सारे फंडेड रिसर्च होते हैं, जैसे कोरोना वैक्सीन स्टडी हुआ। अपने यूनिवर्सिटी में सिर्फ डिग्री मिलता है, वहाँ के यूनिवर्सिटी में रिसर्च फंडेड प्रोजेक्ट होता है। अपने यहाँ भी होता है, जैसे जामिया में, IIT में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में होता है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर जो टाटा ने कायम किया था, तो उसमें फंडेड रिसर्च होता है। कोई इंडस्ट्री में प्रॉब्लम होता है तो यूनिवर्सिटी को देते हैं, स्टूडेंट रिसर्च करते हैं, टीचर रिसर्च करते हैं, उसके बाद इंडस्ट्री के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। उसी तरह कोरोना भी बीमारी था, इसको रिसर्च के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में दिया गया था। किसने दिया था? एस्ट्राजेनिका कंपनी जो दवाई बनाती है। वहीं पे रिसर्च होकर कोविशील्ड आया जो कि अपने देश में लग रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी, बहुत इन्फॉर्मेटिव हुई होगी। तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह हर पर्सनालिटी के बारे में इसी चैनल पर आपको मिलेगा डिटेल। तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। जोर से बोलिए जय हिंद, जय AMU।